हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऐसा टॉपिक करेंगे बच्चों जो आपका बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम में। इस टॉपिक का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर जरूर से आता है और इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा परफॉर्म कर पाएगा अगर आप लोग मेरा ये वीडियो ठीक से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो। ठीक है। इस टॉपिक से जो बैलेंस शीट होती है, कंपनी की बैलेंस शीट, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो चैप्टर है उससे हमारी एक बैलेंस शीट जरूर से आती है एग्जाम में, कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा और उसको हमें सही करना है। तो उसको सही करने के लिए ये वीडियो जरूर से देखना। बहुत टफ कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली होगा और सभी के मार्क्स इसमें डेफिनेटली स्कोर होने वाले हैं। ठीक है। इसमें हम लोग टीएस गरेवाल के 1 to 6 क्वेश्चन तो करेंगे ही, इसके साथ में और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी क्या क्या केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा वो सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखना और कोई डाउट आ रहा है तो उसको पूछना, है ना। अगर मैं ट्राई करूंगी कि आप लोगों को एक वर्कशीट भी प्रोवाइड करूं इससे रिलेटेड जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। जो ये अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आता है या तो 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले हम टीएस गरेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और फॉर्मेट भी बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। जिसने शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल नहीं भी करा है वो भी बच्चे आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको जरूर से करना है, बिल्कुल भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। देखो कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है बैलेंस शीट, है ना। आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है। अब बैलेंस शीट तो बना ही रहे हैं हम लोग कंपनी की, लेकिन किसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं, एज पर शेड्यूल 3। क्या लिखेंगे यहाँ पर, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 4 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होता है, अधिकतर क्वेश्चन में दिया होता है कि बैलेंस शीट बनाओ एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सॉरी। ठीक है। अब आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है। क्या करना पड़ता है कंपनी की बैलेंस शीट में, अपन पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं, पर्टिकुलर्स के कॉलम के बाद एक बना दो नोट नंबर। ठीक है। और एक रुपीस का कॉलम। बस यहाँ पे क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और एक रुपीस का कॉलम। ठीक है। अमाउंट। अब यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट बनती है ना, उसमें फर्स्ट हेडिंग, जो मेन हेडिंग होती है वो क्या होती है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर फर्स्ट मेन हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर का पैसा इसके अंदर लिखते हैं। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहली हेडिंग होती है शेयर कैपिटल। ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपका इतना ही मेन सब कुछ आएगा। जो आपको क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको यही सब लिखना है। आपको शेयर कैपिटल का अमाउंट करेक्ट लिखना है, अगर ये करेक्ट लिख दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट। अब देखो उसके लिए हमको एक और चीज बनानी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है। अब ये नोट्स टू अकाउंट है ना बच्चों, यही मेन है। इसको कैसे बनाना है ये सीख लो फटाफट से। ये नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखेंगे रुपीस। ऊपर लिख दो नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट मैंने यहाँ बना दिया। इसका जो अमाउंट है अभी हम नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट करेंगे तब आएगा। ये फॉर्मेट सबसे पहले बनेगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहले इक्विटी लाइबिलिटीज हेडिंग डालते हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल और यहाँ बनाते हैं हम नोट्स टू अकाउंट। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको टीएस गरेवाल के पूरे 6 क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद इसके अलावा क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो सब भी आपको बताऊंगी। ठीक है। पहले हम लोग टीएस गरेवाल के 6 क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। उसके बाद हम करेंगे और भी क्वेश्चंस जो कि मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताऊंगी कि अगर ऐसा दिया हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट के अंदर लिख लो शेयर कैपिटल। अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग होती है शेयर कैपिटल की ऑथोराइज्ड कैपिटल।
ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जिससे कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। और सेकेंड कैपिटल होती है इशूड कैपिटल। अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रही हूँ। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिस जो कंपनी ने जितनी की शेयर्स इशू करे हैं उसको बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। अब तीसरी होती है हमारी सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब जिसका पूरा पैसा आ चुका है। अगर 100 रुपए के शेयर हैं, मान लीजिए आपके 100 रुपए पूरे आ गए हैं, उसको हम बोलेंगे फुली पेड अप। और नॉट फुली पेड अप मतलब कि आपके पूरे पैसे नहीं आए हैं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है। अब देखो होता क्या है ना बच्चों, जैसे कि मान लो अगर 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको स्कोर करना सिखाती हूँ सबसे पहले तो, है ना। अगर आपका मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन ये आया, है ना, ये 3 नंबर का आया, जो भी मतलब मार्क्स 3 या 4 का ही आएगा ये, ठीक है, 6 नंबर में नहीं आता ये क्वेश्चन। अब ऑथोराइज कैपिटल ये लिखना, ये अमाउंट लिखना सबसे ईजी होता है बच्चों। और जब बोर्ड में मार्क्स अलॉट होते हैं ना, हर चीज से अलॉट होते हैं, ऑथोराइज कैपिटल के भी आपको नंबर मिलेंगे, इशूड के भी नंबर मिलेंगे, सब्सक्राइब फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप के भी नंबर मिलेंगे, जो शेयर कैपिटल का आंसर आएगा उसके भी नंबर मिलेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन भले से कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन ये दो चीज तो आपकी सही जानी ही जानी है। और कॉम्प्लिकेशन जितने भी तरह के होंगे ना, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनो, तो कॉम्प्लिकेशंस भी सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जितना भी टफ क्वेश्चन होगा वो सब आपको आ जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका हर तरह से सही जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करना सीखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है टीएस गरेवाल सभी के पास है, निकाल के रीड करिए। ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड, ग्लोबल ट्रेड लिमिटेड की अथोराइज कैपिटल देखो दे रखी है ना। अथोराइज मतलब जिससे कंपनी रजिस्टर होती है, वो कैपिटल आपको डायरेक्टली दे रखी है, आपको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली दे रखी है। तो इसमें इन्होंने बोला कि कंपनी की इशूड एंड पेड अप कैपिटल, इशूड एंड पेड अप, हाँ, तो पेड अप कैपिटल जो है वो आपकी 25 लाख है। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही 25 लाख रुपए हमारी इशूड कैपिटल है और पेड अप है। ठीक है। अब फर्दर कंपनी ने और शेयर इशू करे 25,000, इक्विटी शेयर इशू करे 20 रुपए प्रीमियम वाले। ठीक है भाई, है ना। देखो कहने का मतलब क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड कितने रुपए से है, 1 करोड़ रुपए से रजिस्टर है, जिसमें कि 1 लाख इक्विटी शेयर है। उसके बाद कंपनी ने इशू कर रखे हैं पहले से ही 25 लाख रुपए के शेयर्स, और इशू कर दिए 25,000 शेयर, 20 रुपए सब्सक्रिप्शन वाले, ठीक है, 20 रुपए प्रीमियम वाले। अब एप्लीकेशन पे कितने रुपए मंगाए, 30 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट पे 60 रुपए मंगाए, और कॉल पे बचा हुआ अमाउंट मंगाया। ठीक है। अब इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स। इसका मतलब क्या है कि भाई इशू जो है वो फुली सब्सक्राइब्ड है, जितने कंपनी ने शेयर इशू करे लोगों ने उतने डिमांड कर लिए, पूरे बिक गए मतलब। और अलॉटमेंट कर दिया भाई, सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स दे दिए हैं। कंपनी ने फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, फाइनल कॉल कंपनी ने किया ही नहीं है, तो ठीक है भैया नहीं करेंगे। उसके बाद आपको शेयर कैपिटल बतानी है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब देखो मैंने अब फॉर्मेट तो पहले ही बना लिया, अब इसमें अपन लोग एंटर करेंगे। इन्होंने क्या बोला, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल डायरेक्टली दे रखी है, 1 लाख इक्विटी शेयर है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए का शेयर है, तब जाके कितने हो रहे हैं ये, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ आपको दे रखी है ना, कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 करोड़। 1 करोड़ मतलब जो 1 लाख इक्विटी शेयर है वो 100 रुपए का एक है। ठीक है। अब ऑथोराइज कैपिटल को यहीं पे अंडरलाइन कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, इसका टोटल नहीं लगाते हैं बैलेंस शीट में इसको यहीं पे अंडरलाइन कर लेंगे। ऑथोराइज कैपिटल लिखना आया, बहुत आसान है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली दे रखा था, अपन ने लिख लिया। अब इन्होंने क्या बोला, इशूड। इशूड का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू कर रखे हैं। तो पहले से देखो, पहले से 25,000 शेयर पहले से इशूड है, 25,000 अभी इशू कर दिए, तो टोटल शेयर कितने इशू कर दिए, 50,000, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो 50,000 और 100, ठीक है, मतलब कितने हो गए, 50 लाख रुपए के शेयर इशू कर रखे कंपनी ने। इसके बाद इन्होंने बोला सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप या नॉट फुली पेड अप।
ठीक है, अब ये दोनों ही चीज को हम टोटल नीचे तक नहीं लगाते, इसको यही अंडरलाइन कर देते हैं। बहुत आसान है ना ये। ऑथोराइज्ड डायरेक्टली दे रखी थी, मैंने लिख दी। इशूड में मैंने क्या किया, जो कंपनी के ऑलरेडी इशूड शेयर हैं और अभी नए इशू करे, दोनों को जोड़ के लिख दिया। इशूड मतलब मार्केट से कितना कंपनी ने पैसा मांगे हैं, शेयर कितने इशू करे हैं, ठीक है, तो इशू जितने करे हैं उसको टोटल करके हमने लिख दिया। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो कैपिटल मैंने आपको बताई थी, एक होती है फुली पेड अप, एक होती है नॉट फुली पेड अप। फुली पेड अप जिसका पूरा पैसा आ गया है, नॉट फुली पेड अप मतलब जिसका पूरा पैसा नहीं आया। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि जो पहले के शेयर हैं, पहले के शेयर जो 25,000 हैं, इसका तो भाई पूरा पैसा आ गया ना, ये तो पहले के इशूड है। अब नए वाले जो 25,000 शेयर इशू करे हैं, इस पे इन्होंने फाइनल कॉल अभी तक नहीं मंगाया, तो कंपनी नहीं मंगाए या आप पैसा नहीं दो, नॉट फुली पेड अप है ना, मतलब उस पर पूरा पैसा नहीं आया, तो उसको नॉट फुली पेड अप में लिखेंगे। देखो फुली पेड अप में पहले वाले 25,000 शेयर लिखेंगे, 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, जिसका पूरा पैसा आ गया वो कितने शेयर है, 25,000। तो 25 लाख रुपए तो भाई हमारे पास पहले से ही आ रखे हैं, है ना। अब इन्होंने बोला नॉट फुली पेड अप, तो अभी जो नए नए 25,000 शेयर इशू करे ना, उस पर कॉल अमाउंट हमने मंगाया ही नहीं, ठीक है, मंगाया नहीं है तो भाई नहीं आएगा, है ना। अब ये यहाँ पे कितने दे रखे हैं, 30 और यहाँ पे 60, 90 रुपए ही हो गए, ठीक है, 90 रुपए ये हो गए। इसके बाद बचा हुआ अमाउंट कितना है, 10 रुपए। इन्होंने क्या बोला कि जो शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम वाले हैं, तो टोटल नंबर शेयर्स कितने रुपए का होना चाहिए, 20 रुपए प्रीमियम है, 120 रुपए का शेयर होना चाहिए। ज्यादातर जो प्रीमियम होती है वो किस पे मंगाई जाती है, अलॉटमेंट पे। हम मानेंगे कि अलॉटमेंट पे ये 20 रुपए जुड़ा हुआ है। 30 और 60, 90 रुपए हो गए, मतलब 30 रुपए कॉल पे अभी हमने किया नहीं है, 30 रुपए कॉल अमाउंट हमने किया नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, 25,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, है ना, मतलब 25 लाख रुपए, जिसमें से अभी हमने कॉल्ड अप कितने किए हैं, अभी आप इधर डायरेक्टली कॉल्ड अप अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिख लो। 30 रुपए नहीं मंगाए, मतलब 70 रुपए मंगाए, तो 25,000 इंटू 70 कर दो और बाहर लिख दो डायरेक्ट अमाउंट, है ना। कॉल इन अरियर तो है ही नहीं कुछ, आपने मंगाए नहीं, इसीलिए आप डायरेक्टली इंटू 70 करके बाहर लिख दो, है ना। तो कितने आ गए, 25,000 इंटू 70 रुपए आए, मतलब कि 175,000 इतने रुपए आपके आ गए हैं, ठीक है। अब टोटल कितनी हो गई शेयर कैपिटल, पहले की 25 लाख है और अभी की 17,50,000, मतलब टोटल 42,50,000 रुपीज की कैपिटल है आपकी, ठीक है, 42,50,000। क्लियर हुआ। ऑथोराइज मैंने कैसे लिखी, डायरेक्टली दे रखी थी। इशूड को हमने दोनों शेयर्स को जोड़ के लिख दिया। सब्सक्राइब दो तरह के थे, एक फुली पेड अप, एक नॉट फुली पेड अप। जो ऑलरेडी शेयर्स इशूड हैं वो फुली पेड अप के अंदर आ जाएंगे, जो अभी इशू करे हैं वो नॉट फुली पेड अप के अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि हमने उनसे पूरा पैसा अभी तक मंगाया नहीं, ठीक है। अब ये जो आपका आंसर आया ना, फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप का टोटल, इसी को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। इसको हम जो 42,50,000 है, इसको हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, बस यहाँ पे लिख देंगे 42,50,000। ये हो गया आपकी बैलेंस शीट का टोटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, 42,50,000। क्या ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शेयर कैपिटल में कितने रुपए आएंगे, तो हमने निकाल दिया शेयर कैपिटल में इतने रुपए आएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब बच्चों का ये भी रहता है कि प्रीमियम भी शो करना है बैलेंस शीट के अंदर, तो प्रीमियम कहाँ पे शो करेंगे, इस क्वेश्चन में तो हमसे बोला नहीं है, नहीं तो प्रीमियम हम शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, है ना। इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ शेयर कैपिटल पूछा था, तो आंसर यहीं तक है। लेकिन अगर आपको प्रीमियम शो करनी रहेगी तो वो सेकेंड हेडिंग जो बैलेंस शीट की होती है उसके अंदर हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। जो भी प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर लिख देंगे। 25,000 शेयर इंटू 20 रुपए, 20 रुपए प्रीमियम का आ गया ना, तो 25,000 इंटू 20 रुपए, मतलब कि 5 लाख रुपए आप प्रीमियम कहाँ लिख देते, यहाँ पे लिख देते। अगर इन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया होता ना क्वेश्चन के अंदर कि शेयर कैपिटल शो करनी है, तो क्वेश्चन में हम प्रीमियम भी लिख देते, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल का अमाउंट शो करो, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट ये आ गया, ठीक है, इजी। चलिए जैसे जैसे और क्वेश्चन करेंगे क्लैरिटी बनेगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है बच्चों, देखो श्री गंगा लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल इनकी देखो डायरेक्टली दे रखी है 7 लाख, है ना। 10 रुपए का एक शेयर है, 7 लाख ऑथोराइज कैपिटल है, मतलब कि 70,000 शेयर है। पब्लिक को ऑफर किए 50,000 शेयर, मतलब इशू किए हैं 50,000। 4 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए, 4 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाए, टोटल 10 रुपए का शेयर है, बचे हुए 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाएंगे। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, सारे अमाउंट मिल गया, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4,000 शेयर का अमाउंट नहीं मिला। मतलब इस क्वेश्चन में कॉल इन अरियर हो गया। अब कॉल इन अरियर को कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे, है ना। सबसे इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, और कॉल इन अरियर का क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। देखो ये हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हमने क्या लिखेंगे, ये इधर अमाउंट आ जाता है, ये आ जाता है हमारा नोट नंबर, और ये हो जाता है पर्टिकुलर। ठीक है, नीचे क्या बनाते हैं हम, नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे नीचे। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट में अपने को कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ पर्टिकुलर्स और रुपीस। ठीक है, और यहां पे क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड देन रुपीस। क्लियर। अब ये क्या है, हमारी बैलेंस शीट, है ना। बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब यहां पे हमें क्या क्या लिखना है बच्चों, देखो फर्स्ट हेडिंग क्या बताई थी मैंने, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर सबसे मेन हेडिंग क्या होती है हमारी, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में हमारी पहली हेडिंग क्या होती है, सब हेडिंग शेयर कैपिटल। ओके, तो ये हेडिंग हमने लिख ली। अब नोट्स टू अकाउंट जो हमारा मेन पार्ट है क्वेश्चन का, उसको हम बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल हम लोग निकाल रहे, सबसे पहले शेयर कैपिटल, है ना। ऊपर आप चाहो तो लिख लो शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग का ए पार्ट। अब मैंने बताया था आपको सबसे पहले कौन सी कैपिटल होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को और क्या क्या बोलते हैं हम, रजिस्टर्ड कैपिटल, है ना। रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथोराइज कैपिटल या नॉमिनल, है ना। तो ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले हम। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, इन्होंने क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा था, 7 लाख रुपए ऑथोराइज कैपिटल है, 10 रुपए वाले शेयर में डिवाइडेड है। 7 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे कितने बन जाएंगे, 70,000। 70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गए हमारे 7 लाख। 7 लाख रुपए की ऑथोराइज कैपिटल हो गई, इसको यही क्लोज कर दो। बताया था ना मैंने, सबसे इजी पॉइंट है बेटा ये। और इसके अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, तो इसके भी आपके आधे नंबर अगर अलॉटेड है मार्किंग स्कीम में, तो आधा नंबर आपको इसको डेफिनेटली मिलेगा, इतना भी करोगे। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में पूरे नंबर लेके आने हैं, तो इसीलिए पूरा क्वेश्चन ठीक से समझो। ऑथोराइज कैपिटल क्वेश्चन में दी होती है। नाउ नेक्स्ट इज इशूड कैपिटल। इशूड का मतलब क्या होता है कि भाई जितने कंपनी ने इशू करे, ऑफर करे पब्लिक को, तो ये भी डायरेक्टली दिया होता है क्वेश्चन में, कंपनी ने कितने ऑफर करे, 50,000 इक्विटी शेयर ऑफर करे। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफर करे भाई, है ना। कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का है, तो ये हो गई हमारी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए क्या हो गई आपकी इशूड कैपिटल। नेक्स्ट क्या आता है, सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, है ना। सब्सक्राइब में दो होती है, एक फुली पेड अप और एक नॉट फुली पेड अप। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल 50,000 हमने शेयर इशू करे थे, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिए, तो 50,000 शेयर हैं, जिसमें से 4,000 शेयर का फाइनल कॉल अमाउंट नहीं आया, बाकी शेयर का तो आ गया।
50,000 में से 4,000 शेयर का कॉल मनी नहीं आया, बाकी सब शेयर का आ गया। तो 50 में से 4,000 माइनस कर दो तो 46,000 शेयर फुली पेड अप है, जिनका पूरा पैसा आ गया। 46,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 46,000 इंटू 10 तो 4,60,000 तो पूरा अमाउंट आ चुका है। अब सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, बट नॉट फुली पेड अप, बट आएगा इधर, है ना, एंड नहीं आएगा। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। नॉट फुली पेड अप में क्या आता है बच्चों, जो 4,000 शेयर हैं, है ना, उनसे मंगाए कितने थे हमने, 10 रुपए, मतलब कि 40,000 मंगाए थे। अब इन्होंने हमें कॉल इन अरियर कर दिया, मतलब रुपए नहीं दिए तो कॉल इन अरियर। 4,000 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए, 2 रुपए नहीं आए, 8,000 रुपए नहीं आए। तो 40,000 आने थे, जिसमें से 8,000 नहीं आए, मतलब 32,000 आ गए। ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में कॉल इन अरियर दिया होता है तो कॉल इन अरियर को हम नॉट फुली पेड अप में से माइनस करके लिख देते हैं। 4,000 शेयर पे आने थे 40,000, जिसमें से 2 रुपए, 4,000 इंटू 2 रुपए नहीं आए, मतलब 8,000 नहीं आए, तो टोटल इनके कितने आए, 32,000 रुपए आए। आउट ऑफ 40,000 रुपए 32,000 रुपए आए। ठीक है। तो इन लोगों का पूरा अमाउंट आ गया, इनका 32,000 आया, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ गए, 4,60,000 प्लस 32,000, मतलब 4,92,000 रुपीज आ गए। ठीक है। अब ये जो 4,92,000 है, इसको हम शेयर कैपिटल के आगे लिख देते हैं। ये हमारी हो गई बैलेंस शीट कंप्लीट। इजी। ठीक है, ये हो गए, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। सबसे पहले सन स्टार लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है 20 लाख, 10 रुपए का एक शेयर में डिवाइडेड है। ऑथोराइज इसमें भी डायरेक्टली दे रखी है। ठीक है। कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे हैं, 58,000 की एप्लीकेशन आई। ठीक है भैया, कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को 60,000, जिसमें से पब्लिक ने डिमांड किए 58,000 शेयर। सारे कॉल कर लिए हैं, रिसीव भी हो गए हैं, सिर्फ फाइनल कॉल पे 2,000 शेयर का अमाउंट नहीं आया, और इन शेयर्स को हमने जब्त कर लिया, फॉरफीट कर लिया, है ना। अब इस क्वेश्चन में नया टॉपिक आ गया कि भाई शेयर फॉर फीचर, जब फॉर फीचर होगा तो उसको किस तरह से लिखेंगे, है ना। ध्यान से देखना, इजी है बहुत, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट से। ये कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन गया। अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सिर्फ पर्टिकुलर एंड रुपीज। ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, रुपीज, बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट रेडी है, ये हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। पर्टिकुलर्स देन रुपीस। क्लियर। यहां पे क्या करना है बच्चों, आपको नोट्स टू अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल निकालेंगे, है ना। शेयर कैपिटल निकालने के लिए फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 20 लाख रुपए, है ना। 10 रुपए के शेयर में डिवाइडेड है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए मतलब कि 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो गई 20 लाख रुपए की आपकी क्या, ऑथोराइज कैपिटल। इसको यहीं क्लोज कर देंगे। उसके बाद बारी आती है इशूड कैपिटल। तो कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, कंपनी ने 60,000 शेयर इशू करे, तो अपन 60,000 लिखेंगे। 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच।
तो ये हो गए हमारे 6 लाख। 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है जो कि कंपनी ने इशू करी है, इशूड कैपिटल है। इसके बाद आ जाती है बारी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अब इस क्वेश्चन में बच्चों इन्होंने बोला है कि 2000 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल नहीं मिला और उनको हमने जब्त कर लिया। जब्त कर लिया का मतलब क्या है? जब्त कर लिया इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो शेयर्स है वो जब्त कर लिए हैं, इसका मतलब मार्केट में वो है ही नहीं अब, है ना। तो मार्केट में है ही नहीं, मार्केट में नहीं है मतलब उसको इशूड में मानेंगे ही नहीं, उसको सब्सक्राइब में मानेंगे ही नहीं, है ना। देखो कंपनी ने इशू करे थे 60,000 शेयर, ठीक है। अब 60,000 शेयर में से 2,000 शेयर जो है उस पे फाइनल कॉल नहीं आया है। फाइनल कॉल नहीं आया इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल कॉल नहीं आया मतलब वो 2000 शेयर मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में आप कितने लिखोगे? देखो 2000 शेयर जिनका पैसा नहीं आया है, जिनका पैसा नहीं आया है उसको हम सब्सक्राइब में ऐड नहीं करेंगे। टोटल 58,000 शेयर्स लोगों ने डिमांड किए थे, जिसमें से 2000 शेयर का पैसा नहीं आया तो उसको आप हटा के लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? 56,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, है ना। मतलब कि आपके पास 56,000 शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं मार्केट में और 10 रुपए के हिसाब से उनका पूरा पैसा आ गया। 56,000 इंटू 10 मतलब कि 5,60,000 रुपए आ गए। अब फॉरफिटेड जो अमाउंट है उसको बेटा इसके अंदर हम ऐड करके लिख देते हैं क्योंकि वो पैसा भी आया ही तो है ना। तो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? जितना हम जब्त करेंगे, देखो ये 2000 शेयर जो हैं उस पे सिर्फ फाइनल कॉल नहीं आया मतलब बाकी के रुपए आ गए। 3 रुपए नहीं आए मतलब कि 7 रुपए आ गए, तो 7 इंटू 4,000 मतलब कि 14,000 रुपए आ गए हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। देखो जब कॉल इन अरियर होता है तो सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में कॉल इन अरियर को माइनस करके लिखा जाता है क्योंकि वो शेयर एग्जिस्ट करते हैं, अभी हमने उसको फॉरफिट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमने शेयर्स को जब्त कर लिया है मतलब वो सब्सक्राइब की काउंटिंग में ही ऐड नहीं होंगे। 58,000 इशूड थे जिसमें से 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, हमने उसको जब्त कर लिया तो सब्सक्राइब की कैटेगरी में वो आएंगे ही नहीं। तो टोटल बचे 56,000 शेयर जिसपे पूरा पैसा आ गया। अब ये जो 2000 शेयर थे इनका भी पैसा तो आया है ना, इनपे 7 रुपए आया है तो उसको हम इसी के अंदर जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। अगर इन केस क्वेश्चन में सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप वाली हेडिंग भी है ना, तो उसके अंदर फॉरफिटेड को जोड़ते हैं। फॉरफिटेड को कहाँ जोड़ते हैं इस चीज को ध्यान से समझना। फॉरफिटेड को कहाँ जोड़ते हैं? अगर नॉट फुली पेड अप का कोई है ही नहीं क्राइटेरिया क्वेश्चन के अंदर तो फुली पेड अप के अंदर ही जोड़ देंगे, है ना। और अगर नॉट फुली पेड अप का क्राइटेरिया है मतलब कि वो हेडिंग आ रही है तो उसके अंदर फॉरफिटेड अमाउंट को जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं भी आएगा तो मैं केस लेकर समझाऊंगी आपको। फॉरफिटेड को बस इतना ध्यान रखो, फॉरफिटेड को जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। देखो इनके पूरे पैसे आ गए, इसमें फॉरफिटेड को जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आ गए? 5,74,000 रुपीज। और ये जो अमाउंट है ये आपका टोटल अमाउंट है जिसको हमें कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड और शेयर कैपिटल, ठीक है। 5,74,000 रुपीज, ठीक है। कॉल इन एरियर को हम माइनस करके लिखते हैं और फॉरफिटेड अमाउंट को हम क्या करते हैं? जोड़ के लिखते हैं। फुली पेड अप की हेडिंग होगी तो उसके अंदर, नॉट फुली पेड अप की हेडिंग होगी तो उसके अंदर, ठीक है। इसको मैं आपको एक और क्वेश्चन एग्जांपल लेके समझाऊंगी जिसमें नॉट फुली पेड अप के अंदर जोड़ा जा रहा है इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दिया है कि स्टार लिमिटेड रजिस्टर्ड है 50 लाख रुपए से, 50,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपए वाले, इशू किए हैं 25,000। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 23,750 शेयर्स का, सारे ड्यूज रिसीव्ड हो गए हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपए नहीं आए,
600 शेयर के। बस इजी है ये तो, फटाफट कॉल इन अरियर वाला क्वेश्चन है, जैसे कि हमने सेकंड में किया था बस वैसा ही, जैसा सेकंड क्वेश्चन में किया था बस उसी तरह का क्वेश्चन है। 600 शेयर का फाइनल कॉल रुपीज नहीं आया है, बाकी सारे पैसे आ गए हैं। ठीक है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया मैंने। ये बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मैं हेडिंग्स कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, आप लोगों को डालने नहीं है, अभी तक जितनी मैंने डाली है उसके अकॉर्डिंग ही सब सारी हेडिंग्स होंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑथोराइज कैपिटल डायरेक्टली दे रखी है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में क्या बोला है इन्होंने, कितने की ऑथोराइज कैपिटल है, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो कैपिटल कितने की हो गई आपकी, 50 लाख। ऑथोराइज को क्लोज कर दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इशूड कैपिटल। इशू कितने की है, 25,000। 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 25 लाख इशूड हो गए। ठीक है, इसके बाद सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। टोटल 23,750 शेयर का सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसमें से 600 शेयर के पैसे नहीं आए, बाकी सभी क्या आ गए, 23,750 माइनस 600, तो 23,150 शेयर के पूरे पैसे आ गए हैं। ठीक है, तो 23,150 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 23,750 सॉरी 23,150 23,1500 एंड 00, तो कितने हो गए, 23,15,000 रुपए आ गए हैं, है ना। और जो नहीं आए उसको क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। कितने शेयर, 600। 600 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 600 पे 100 रुपए मतलब 60,000 आने थे, जिसमें से कॉल इन अरियर हो गया, मतलब कि लोगों ने रुपीज नहीं दिए हैं। कितने रुपए नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दिया 20 रुपए का, तो 600 इंटू 20 रुपए कॉल इन अरियर है, मतलब 12,000 रुपए। 12,000 माइनस करके लिखेंगे 600 इंटू 20 रुपए, 60,000 माइनस 12,000, तो 48,000 रुपीज आया है इनका। अब फुली पेड अप नॉट फुली पेड अप को टोटल कर लेंगे, 23,15,000 प्लस 48,000, तो 23,63,000, 23,63,000 रुपए आए हैं टोटल। ठीक है, जिसको हम, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल में आप डाल दो 23,63,000। क्लियर, इजी क्वेश्चन है ना। ये कॉल इन अरियर है, कॉल इन अरियर आई होप क्लियर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। बुक में तो आपको थोड़े से इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं कुछ आपको डिफिकल्ट केसेस लेके समझाऊंगी इस 6 क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ग्रैंड होटल्स लिमिटेड had authorized capital 50 लाख divided into 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 50 लाख की ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है, 100 रुपए के शेयर है, 50,000 शेयर है।
इट इशूड 10,000 इक्विटी शेयर, 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे, एप्लीकेशन पे 40 रुपए, अलॉटमेंट पे 30 रुपए, बचे हुए बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब 70 रुपए यहाँ हो गए, 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगाए। शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट वॉज डली रिसीव्ड, फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, फर्स्ट फाइनल कॉल अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया, अब हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में मैं ऊपर की हेडिंग्स वगैरह नहीं लिख रही हूं, आप लोग लिख लेना। फर्स्ट हेडिंग होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, जिसके अंदर फर्स्ट मेन हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड लिख लो। शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में फर्स्ट हेडिंग क्या होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्वेश्चन में आपको कितनी ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिफ्थ, ग्रैंड होटल्स। ऑथोराइज्ड कैपिटल दे रखी है 50 लाख, 50,000 शेयर्स में डिवाइडेड है ये, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 100 रुपए वाले 50,000 शेयर इशू करे हैं, तो 50 लाख आपकी क्या हो गई है, ऑथोराइज कैपिटल। उसके बाद हम लिखेंगे इशूड कैपिटल, कितने शेयर इशू करे कंपनी ने, 10,000, तो 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप यहाँ पे क्वेश्चन में है नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं। इस क्वेश्चन में कोई भी कॉल इन एरियर नहीं है, मतलब शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कंपनी ने फर्स्ट फाइनल कॉल अभी किया ही नहीं है, तो किया नहीं है उस कंडीशन में भी आपका पूरा पैसा कहाँ पे आएगा, नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि आपने मंगाया ही नहीं, तो फुली पेड अप है ही नहीं वो। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, चाहे शेयर होल्डर पैसा ना दे, चाहे आप पूरा पैसा ना मंगाओ, दोनों ही कंडीशन में नंबर ऑफ शेयर्स किस कंडीशन, कहाँ पे आएंगे, नॉट फुली पेड अप में। तो पूरे शेयर का अमाउंट अभी पूरा नहीं आया है, क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल किया ही नहीं। तो 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹70 ईच, 70 रुपए मंगाए, 70 रुपए आ गए हैं, तो 7 लाख रुपए कहाँ आ जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल के अंदर। ये 7 लाख का टोटल लगा देंगे, और 7 लाख कहाँ पे आएगा आपका, शेयर कैपिटल के आगे। ये टोटल आ गया बैलेंस शीट का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस कराऊंगी जो एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आ सकते हैं। आपकी बुक में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लेते हैं। फटाफट से ये फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का। अगेन मैं इसमें हेडिंग्स नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स नहीं डाल रही हूँ बच्चों, आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्तार लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल 4 करोड़। अल्तार लिमिटेड की 4 करोड़ की कैपिटल है, 25 लाख 25 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 1,50,000 9% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इस क्वेश्चन में आपको इक्विटी और प्रेफरेंशियल दोनों की ऑथोराइज कैपिटल दे रखी है। कंपनी ने इशू करे 8 लाख इक्विटी शेयर्स, 20 रुपए प्रीमियम वाले,
जिसपे 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 7 रुपए अलॉटमेंट पे और बाकी बचे बैलेंस ऑन कॉल। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 10 लाख शेयर्स, पब्लिक ने 10 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 8 लाख हमने इशू किए थे। एप्लीकेशंस वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, मतलब कि जो एप्लीकेशंस हैं उनको लेटर ऑफ रिग्रेट भेजेंगे एक्सेस एप्लीकेशन को। जितने शेयर्स की ज्यादा एप्लीकेशन आ गई है उनको हम लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है इसमें, एक शेयर होल्डर है संजू नाम का, जिसके पास 15,000 शेयर हैं, उसका अलॉटमेंट पे सब आ गया, लेकिन ऑल द ड्यूज ऑन अलॉटमेंट वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट पे सबके पैसे आ गए, सिर्फ संजू के नहीं आए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट तक ही किया है, सभी लोगों के अलॉटमेंट तक सारे पैसे आ गए, सिर्फ संजू को छोड़ करके। एक शेयर होल्डर है रॉकी, जिसने अलॉटमेंट के साथ साथ बाकी बचे कॉल्स का भी पैसा दे दिया। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और शेयर कैपिटल बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग क्या होती है हमारी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, फिर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट में हम लिखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। अब इसके अंदर शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में कितनी रुपए लिखेंगे हम लोग, देखो इन्होंने क्या बोला है कि 25 लाख इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब कि 2,50,00,000 की इक्विटी शेयर्स कैपिटल हो गई। इसके बाद इन्होंने बोला 1.5 लाख प्रिफरेंशियल शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, तो 1,50,00,000 की क्या हो गई प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल, मतलब ऑथोराइज्ड हो गई 4 करोड़। ठीक है, ऑथोराइज को यहीं पे क्लोज कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे इशूड कैपिटल, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे, 8 लाख, 8 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 8 करोड़ नहीं सॉरी 80 लाख, 80 लाख। ठीक है, यहाँ इशूड को भी क्लोज कर देंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप क्यों लिखेंगे, क्योंकि अभी कॉल का पैसा मंगाया ही नहीं है। ठीक है, कॉल का पैसा नहीं मंगाया तो भाई आएगा कैसे। ठीक है, तो 8 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹, कितने मंगाए अभी तक हमने इनसे पैसे, कितने मंगाए, कॉल के रुपए नहीं मंगाए। कॉल पे कितने रुपए हैं, 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 5 रुपए अलॉटमेंट पे है, 7 रुपए क्यों है, क्योंकि प्रीमियम के साथ है। मतलब अकेले कैपिटल का अमाउंट कितना है, 5 रुपए, 3 + 5 8, तो 2 रुपए कॉल पे, तो 8 रुपए मंगाए एट द रेट ऑफ 8 ईच। 8 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 8 ईच, मतलब कि ये कितने हो गए, 64 लाख, जिसमें से कॉल इन अरियर माइनस कर दो। किसका कॉल इन अरियर हो गया, 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹, कितना नहीं आया, अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आया, मतलब ₹5 है ना, तो 15,000 इंटू 5 रुपए नहीं आए, 15,000 इंटू 5 कितना हो जाता है, 75,000 नहीं आया, तो कितना आ गया टोटल, 63,25,000 रुपीज। ठीक है, यही वो अमाउंट है जो कि शेयर कैपिटल के टोटल के अंदर आएगा, जिसको हम यह लिखेंगे 63,25,000। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बच्चों हमको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखना था, इसलिए मैंने शेयर कैपिटल का अमाउंट लिख दिया।
अब यहाँ एक क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि भाई कॉल इन एडवांस भी है। एक शेयर होल्डर है राजू नाम का, है ना, राजू नाम का एक शेयर होल्डर है ना, रॉकी, जिसने हमें अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल का भी पैसा दे दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला था इन्होंने, इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला था शेयर कैपिटल का अमाउंट निकालना है, इसलिए हमने कॉल इन एडवांस को कहीं पे भी शो नहीं करा। कॉल इन एडवांस आप करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। जैसे ही आप कॉल कर लोगे वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमसे पूछा ही नहीं है, शेयर कैपिटल पूछा है, इसलिए हमने सिर्फ शेयर कैपिटल तक इसको कंप्लीट किया है, ठीक है। और अगर पूरा क्वेश्चन पूछते हैं तो हम इसमें प्रीमियम भी है, प्रीमियम को कहाँ लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर 2 रुपए प्रीमियम है इंटू 8 लाख शेयर्स, तो 2 इंटू 8 लाख करके आपका प्रीमियम में आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस हेडिंग में, और कॉल इन एडवांस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अंदर आएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से होता है ये। अब हम आ जाते हैं, हमारे ये क्वेश्चन हमारे पूरे 6 कंप्लीट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू बुक टीएस गरेवाल, ठीक है। अब बच्चों हमने किस किस तरह के क्वेश्चन किए, हमने क्वेश्चन किए कॉल इन अरियर, फॉर फीचर, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपको फुल फ्लेजेड, है ना, बैलेंस शीट का टफ से टफ क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है, उस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी। 6 क्वेश्चन हमारे टीएस गरेवाल से रिलेटेड हो गए हैं, जो आपको 6 अनसॉल्व दे रखे थे वो 6 करा दिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी उसको करेंगे, आप भी करके देखना, है ना। और इससे रिलेटेड एक पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगी, एक्सरसाइज बना करके, क्वेश्चंस बना करके, जिसको आपको ये वीडियो देखने के बाद सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, मान लेते हैं कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है, कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख, है ना। 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 लाख ऑथोराइज है। इशूड मान लेते हैं हम है 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 8 लाख। अब सब्सक्राइब्ड मान लेते हैं हम, सब्सक्राइब्ड पूरे 80,000 शेयर्स हैं, मतलब 8 लाख। ये आपके क्वेश्चन का मैं फ्रेमवर्क बना रही हूँ, है ना, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपनी मर्जी से कुछ, है ना, कि केसेस किस तरह से आ सकते हैं, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है अ शेयर होल्डर होल्डिंग, इसमें मैं बता देती हूँ कितने कितने रुपए किस पे मंगाए, 10 रुपए, है ना। तो हम मान लेते हैं 3 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे मंगाए, बाकी के 4 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगाए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बाकी के 2 रुपए सेकेंड कॉल पे, ठीक है। ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अब क्वेश्चन में दे रखा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, did not paid both the calls and his shares were forfeited, है ना। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, जिसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके शेयर हमने जब्त कर लिए। और क्वेश्चन में दे रखा है अ शेयर होल्डर, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स डिड नॉट पेड सेकेंड कॉल, ठीक है। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट, इसमें फॉरफिटेड भी है और कॉल इन अरियर भी है, 2 चीजें हैं, फॉरफिटेड भी है और कॉल इन अरियर भी है, ठीक है। पहले इससे रिलेटेड बैलेंस शीट बताते हैं, फिर इसके बाद इसमें ही रीशूट भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है इन्होंने, ऑथोराइज, इशूड, सब्सक्राइब, उसके बाद एक शेयर होल्डर है जिसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, उसका शेयर जब्त कर लिए, और एक शेयर होल्डर जिसने फाइनल कॉल नहीं दिया है,
तो उसका कॉल इन अरियर की एंट्री आपको करनी है ना, बैलेंस शीट में। तब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आपको अगेन वही कॉलम्स बनाने हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में फोर फीचर और कॉल इन अरियर दोनों है ना। तो इसको कैसे डील करेंगे ये मैं सिखाऊंगी इस क्वेश्चन में आपको। देखो, डायरेक्टली मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल लिख लेती हूँ। शेयर कैपिटल हम लोग कौन कौन सी लिखते हैं? ऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड आपको डायरेक्टली दे रखी है 10 लाख, 10 लाख लिख लेंगे, है ना। इसकी पूरी डिटेल आप लोग बाद में लिख लेना, मैं आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। ऑथोराइज्ड 10 लाख रुपए है, लिख लिया पूरा 10 लाख। इसके बाद इशूड, इशूड कैपिटल कितनी है? 8 लाख, तो 8 लाख लिख लिया। यहां पूरा आप लोग लिखना है ना, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब देखो बच्चों, सब्सक्राइब्ड, फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब ऐसे शेयर होल्डर जिनने पूरा पैसा दे दिया, है ना। अब टोटल 80,000 शेयर थे, 80,000 में से 1000 शेयर होल्डर्स के तो हमने शेयर जब्त कर लिए और 1000 शेयर होल्डर ने हमें पैसा नहीं दिया, तो टोटल 78,000 शेयर्स पे हमें पूरा पैसा मिल गया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 7,80,000 रुपीज हमें पूरा मिल गया। अब हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब इसमें हम लिखेंगे 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। 1000 शेयर से 10 रुपए मंगवाए मतलब 10,000 माइनस कॉल इन अरियर, कितने पैसे नहीं दिए? 1000 इंटू 2 रुपए, फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए मतलब 2000 नहीं दिए, तो इन्होंने दिए हैं 8000, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा, जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया वो है 78,000 शेयर आउट ऑफ 80,000 शेयर। 1000 शेयर पे 2 रुपए फाइनल कॉल का नहीं आया, उसको माइनस करके लिख दिया। अब कुछ शेयर हमने जब्त किए, फॉरफिट किए। आपको याद है मैंने एक क्वेश्चन कराया था फॉरफीचर का, क्वेश्चन नंबर 2 में था आई गेस, जिसमें हमने शेयर जब्त किए थे, है ना। शेयर थर्ड क्वेश्चन में सन स्टार वाले में शेयर जब्त किए थे और उसको फुली पेड अप में जोड़ के लिखा था, क्योंकि उस क्वेश्चन में नॉट फुली पेड अप था ही नहीं। बट इस क्वेश्चन में नॉट फुली पेड अप है ना बच्चों, तो फॉरफिटेड का अमाउंट कहां पे जोड़ेंगे? नॉट फुली पेड अप में। फॉरफिटेड अमाउंट, कितने शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट है? 1000 शेयर पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आया, 4 रुपए, बाकी के 6 रुपए आ गए, तो 6 रुपए हमने जब्त कर लिए, इसको जोड़ देंगे तो टोटल 14,000 रुपए यहां लिखेंगे। और 7,80,000 प्लस 14,000, सॉरी 7,80,000 प्लस 14,000, 7,94,000 जो है इसकी शेयर कैपिटल रहेगी, जिसको हम कहा लिखेंगे? ऊपर बैलेंस शीट में, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, इसके हम अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और कितनी कैपिटल आएगी? 7,94,000 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन कब है? जब कॉल इन अरियर भी है और फॉरफिटेड अमाउंट भी है। जब क्वेश्चन में कॉल इन अरियर भी होता है, फॉरफिटेड अमाउंट भी होता है, तो फॉरफिटेड अमाउंट को नॉट फुली पेड अप के अंदर ही जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, ये कंडीशन समझ गए। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देती हूँ, है ना। चेंज क्या है? अगर इसी क्वेश्चन में ये सब चीजें हम सेम रखें और ये जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर हमने जब्त कर लिए, है ना। क्वेश्चन देखना, अब मैं बदल रही हूँ। क्वेश्चन में एक शेयर होल्डर था जिसके 1000 शेयर थे और जिसने दोनों कॉल नहीं दिए थे, उसके शेयर हमने जब्त कर लिए और रीइशू कर दिए, रीइशूड एट द रेट ऑफ ₹8। 8 रुपए में इसको रीइशू कर दिया, है ना। अब क्वेश्चन बदल गया है बच्चों, है ना। क्वेश्चन में जब्त करने के बाद उसको रीइशू कर दिए। इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी? देखो, बैलेंस शीट का वैसे ही फॉर्मेट रहेगा, कुछ चेंज नहीं है।
ठीक है, नोट्स टू अकाउंट भी वैसे की वैसे ही रहेगा, जो चेंजेस आएंगे ना वो थोड़े से लिटिल बिट आएंगे, है ना। अब देखो, सबसे पहले शेयर कैपिटल डाल लेते हैं अपन। ऑथोराइज्ड, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, आप लोगों को पूरा डिटेल लिखना है ना। ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख। इशूड, इशूड कितना लिखेंगे, 8 लाख। अब देखो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। और दूसरा क्या था, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब यहाँ पे कंडीशन बदल गई है, यहाँ पे जब्त जो शेयर किए थे हमने उनको रीइशू कर दिया। अब जब भी आप रीइशू कर देते हो ना, तो ये जो फॉरफिटेड शेयर है ना, ये फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि इनका पूरा पैसा हमें मिल गया है, ठीक है। आपको फॉरफिटेड अमाउंट भी मिल गया था, रीइशूड अमाउंट भी मिल गया था, है ना। तो इसको रीइशूड जब भी रहेगा तो उसको फुली पेड अप की कैटेगरी में डाल दो। टोटल 78,000, हमने इस क्वेश्चन में 78,000 लिखे थे फुली पेड अप में, लेकिन अब ये फॉरफिटेड वाले भी फुली पेड अप में डाल दो, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 79,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। फुली पेड अप में डाल दो रीइशूड को, ये हो गया 7,90,000। और बाकी बचे 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10,000 आना था, जिसपे से कॉल इन अरियर हो गया था ₹2, तो 8,000 आए थे इनके, ठीक है। मतलब फॉर फीचर वाला जो है वो अपन ने ऊपर लिख दिया फुली पेड अप में, क्योंकि उसको री इशू कर दिया है, समझ गए, है ना। जो री इशूड है उसको ऊपर फुली पेड अप में जोड़ के लिख देंगे, क्योंकि उतने हम मानेंगे कि भाई उसका तो पूरा पैसा आ गया है, तो उसको यहीं जोड़ के लिख दो। और बचे हुए शेयर जो कॉल इन अरियर वाले हैं उसको यहाँ लिख देंगे। तो 7,98,000 इस कंडीशन में क्या हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल। ऊपर शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड पूरा लिख लेना आप लोग, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वगैरह। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, फर्स्ट हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर हम लिखेंगे शेयर कैपिटल 7,98,000, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को कॉल इन अरियर के, फॉरफीचर के साथ री इशू के सारे क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। अब मैं आपको कल इसका एक वर्कशीट अपलोड करूंगी जिसको आपको सॉल्व करना है, ओके। आज आप लोग इस वीडियो को देख करके अच्छे से बैलेंस शीट बनाना सीख लीजिए। कोई भी डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर से आएगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।